हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का ये प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे जिसमें हमारे पास काफ़ी ऊन छोटा छोटा यानी थोड़ा थोड़ा गोला में बचा हुआ था। उन सबों को हम मिलाते हुए ये पोशाक तैयार किए हुए हैं। अगर आप चाहेंगी इसे तो सिर्फ 2 कलर से भी बना सकती हैं और अगर चाहेंगी तो इसमें अनेक कलर भी आप डाल सकती हैं। अभी इसका टोपी बनाना बाकी है, तो चलिए हम सबसे पहले पोशाक देखते हैं कैसे बनता है। ये पोशाक बना लेने के बाद में हम इसके ऊपर मोती इस तरह से पेस्ट कर देंगे, या तो आप फेविकॉल की सहायता से इसे आप यहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं या सुई धागा की सहायता से भी कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं पोशाक कैसे बनता है। ये 4 नंबर के कान्हा जी का बनाया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। चोली तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 20 चेन ले लिए हैं। 20 चेन लेने के बाद प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको जितने नंबर की चोली कान्हा जी का चोली चाहेंगी मिल जाएगा। देखिए, एक लाइन इसे कंप्लीट कर लेने के बाद प्रत्येक चेन से अब हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद में फिर से हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। ये शुरू में भी बनाना है, लास्ट में भी बनाना है। अब बाकी जितना भी चेन है सबों से हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को तैयार कर लेंगे इस तरीके से। सिर्फ लास्ट में भी हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ज़्यादा बनाना होगा, यानी शुरू में हम दो बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और लास्ट में भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये। अब हम आप लोगों को एक बार गिन कर बतला दें कि स्टार्टिंग में हमारा कितना यहाँ डबल क्रोशिया बना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। हम चूँकि यहाँ पे मात्र 20 चेन लिए हुए थे तो 19 हमारा यहाँ बना। फिर 19 का जस्ट डबल कर लिए। इसके बाद फिर इस तरफ एक बढ़ाएं और इस तरफ एक बढ़ाएं। अब चलिए अब हम 3 चेन सबसे पहले बनाते हैं, 1 2 3। अब हम इसका बाह यानी कि बाह निकालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए 2 हो गया ये हमारे पास, 3 4 5 चेन हम बुन लिए। बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़कर 10वां पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारा यहाँ पे बाह निकल गया, आपका इस तरीके से बाह निकल गया। अब फिर से हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम बाह के लिए 9 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 10वां पे हम हुक को डालेंगे और आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से 3 चेन ले लेंगे, 3 चेन। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से चोली बनकर तैयार हुआ। एक लाइन और हम बना लेंगे, तो एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से चोली कंप्लीट कर लेंगे। चोली यहाँ विस्तार से हम नहीं बताएं, हालांकि आप लोग अगर बनाए हुए हैं कभी भी तो ये चोली समझ में आ गया होगा किस तरह से हम बनाए। सबसे पहले 19 चेन ले लिए,
20 चेन ले लिए। 20 चेन लेने के बाद उसमें हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू किए, जिसमें हमारा डबल क्रोशिया का संख्या 19 हुआ। 19 का फिर हम जस्ट डबल किए। डबल करने के बाद तीसरा लाइन में हम दोनों किनारे पे एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाएं और इसके बाद 5 आगे पल्ला के लिए रखें और 9 डबल क्रोशिया बाह में घटाएं, दोनों बाह में 9 9 घटाएं और 5 और 5 आगे पीछे यहाँ पीठ पे हम 10 डबल क्रोशिया रखें। इसके बाद हम एक लाइन इस तरह से एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बनाए। ये हमारा चोली यहाँ पे कान्हा जी का पोशाक का बनकर तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, ये ऊन को हम कट कर लेंगे क्योंकि हमें दूसरा ऊन यहाँ पे लगाना है। इस तरह से देखिए हम दूसरा कलर का ऊन लगा चुके हैं। ये जो पोशाक अभी आप लोगों को हम दिखाएं, इसमें पीला कलर हम इसके बाद डाले हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, इसमें वाइट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाए, लेकिन जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए अभी हमें एक लाइन इसमें आउटलाइन देना होगा, इसके बाद हम डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक में से इस तरह से हम देते चले जाएंगे। हमारा यहाँ पे एक लाइन आउटलाइन का हो जाएगा। हम ये पीठ के तरफ से हम यहाँ जोड़कर स्टार्ट किए हैं देना। अगर आप चाहें तो साइड से भी दे सकती हैं। एक यहाँ कोना पे हम एक ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम डालेंगे हुक को, इसे बनाएंगे और ऊपर गले तरफ भी हम इसमें आउटलाइन दे लेंगे। देखिए इस तरीके से देते हुए हम पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोना में देखिए हमें किस तरह से कोना निकालना है, गला का जो कोना निकलता है वहाँ पे किस तरह से निकालना है। देखिए यहाँ पे हम पहुँचे तो ये देखिए ये साइड का हो गया। अब हमें गला तरफ बुनना है, तो किस तरह बुनेंगे, एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे और फिर इसी स्थान पे एक बार हम इस तरह से बनाएं। अब हम प्रत्येक चेन में से अलग अलग चेन से बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर जब लास्ट दूसरी तरफ छोर में जाएंगे तो इसी तरह एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो आपका ये गला का ये कोना जो निकला है सो कोना निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से बनाते हुए जाएंगे, यहाँ भी हम कोना निकालेंगे, फिर यहाँ से बनाते हुए आएंगे, यहाँ आकर लास्ट कर देंगे। तो चलिए अब इस तरह से हम इसे मिड़कर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ तक इसे बनाकर कंप्लीट किए। अब हमें 3 चेन ले लेना है। 3 चेन ले लिए। अब एक में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसका घेरा को हम बढ़ा लेंगे। देखिए एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया एक बार बढ़ा लेंगे। इसके बाद फिर आपको इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे हम। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट किए इस तरीके से। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ेंगे। ये इस तरीके से जोड़ लिए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद ये 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसे यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर 1 2 2 छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ेंगे। तो बस इसी तरह से इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से हमारा डिजाइन बनना शुरू हो रहा है। इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। इस तरह से यहाँ पे हम देखिए टोटल में पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद यहाँ लाकर इसे हम
जोड़ेंगे इस तरीके से। अब प्रत्येक में से 3 चेन सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद प्रत्येक में से हम 5-5 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे ये 2 हो गया, 2 के बाद फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5। तो बस इसी तरह से 5-5 प्रत्येक में 5-5 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक देखिए हमारा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसमें लाके हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे प्रत्येक में 5-5 बनाते हुए कंप्लीट कर लिए। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। अब देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3, एक और चेन ले लेंगे 4। अब हमें कैसे बनाना है, ये सीधा तरफ का है, इस तरफ से भी हम गोलाई में बनाकर कंप्लीट किए। अब अगली लाइन बनाते समय हम इसे पलट लेंगे, इस तरीके से पलट लेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, तभी आपका डिज़ाइन सही उतर पाएगा। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद ये देखिए इस तरह से इसे इस तरीके से हम इसे डालेंगे हुक में। देखिए इस तरीके से हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, लेकिन ये इसे हम नहीं बंद करेंगे, इसे हम हुक पे ही रखेंगे। फिर से फंदे लेंगे और फिर से हम ये इस तरीके से फंदे को लेते हुए तीसरा भी हम हुक पे रखेंगे। फिर से फंदे लेंगे और ये चौथा भी हुक पे रखेंगे। फिर से लेंगे 3, इस बार चौथा होगा 4 और फिर ये रहा 5। तो देखिए एक तरफ का हम 5 इस तरह ले चुके हैं, अब दूसरी तरफ का भी हम 5 इसी तरह लेंगे। फंदे लेंगे, फिर से यहाँ 5 में हम इसी तरह बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5, ये बन गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 2 हम लिए यानी 10 चेन लिए, इसमें से भी एक यहाँ 5 था, एक में 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसे भी लिए, एक में 5 बनाए थे, इसे भी लिए। जब भी हम बनाएंगे तो ये 2 में बनाएंगे, एक में भी आप बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 में बना रहे हैं। अब फंदे लेंगे, लेने के बाद सबों को एक साथ इस तरीके से बंद करेंगे और यहाँ इसे भी लास्ट में बंद कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ले लेंगे और यहाँ पे लाकर हुक को उनको जोड़ लेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे। तो ये हम बना चुके, दूसरा भी रिपीट हम उसी चीज़ को किए हैं। फिर से 4 लेंगे और 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। फिर से 4 लेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को यहाँ बनाना शुरू करेंगे। देखिए अब हमारा ये किस तरह से कितना खूबसूरत बनकर सामने आएगा। देखिए ये इस तरह से आपका चला आएगा, एक बन गया यहाँ, दूसरा भी यहाँ पे बन जाएगा। तो इसे पूरा गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। देखिए बन जाने पर ये छोटा सा प्यारा सा इसका रूप देखिए। अगर आप छोटे कान्हा जी का बना रही हैं तो देखिए कुछ इस तरह का ये देखने में लगेगा। छोटे कान्हा जी का भी हम बनाएंगे, बनाकर चैनल पे डालेंगे। तो देखिए
ये एक लाइन में हमारा कंप्लीट हुआ। इसे हम जोड़ लिए यहाँ पे। जोड़ लेने के बाद अब उनको हम यहाँ कट कर लेंगे। और जैसा कि हम बतला चुके हैं कि इसमें हम कुछ ऊन में कलर में अंतर करेंगे, सेम कलर से हम नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे अब रेड कलर का ऊन। अब देखिए दूसरा हमें किस तरह से बनाना है। जैसा कि हम यहाँ पे लास्ट किए, तो अब हम यहाँ पे ये दोनों के जो बीच में है यहाँ पे हम उनको जोड़ लेंगे। या आप कहीं भी किसी भी स्थान में कर सकती हैं, क्योंकि ये तो दूसरा लाइन जा रहा है। अभी आपको यहाँ पे ये चीज़ बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप इसे जोड़ सकती हैं। तो अब यहाँ 1 2 3 3 चेन ले लिए, एक हम जोड़े, दूसरा तीसरा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चेन की संख्या, देखिए कितना होगा, 2 यानी डबल क्रोशिया का संख्या, 3 4 5। एक बीच में हम गैप करेंगे इस ढंग से। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक गैप कर रहे हैं। फिर से हमें चूंकि यहाँ पे बढ़ाना है, जितना भी है ये कम पड़ जाएगा, घेरा हमें सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसे बढ़ाना है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे इस तरह से बढ़ाएंगे। एक में ही हम देखिए यहाँ पे ही हम और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। फिर से फंदे लेंगे। अब फिर से हम इसमें से 5 10 बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए इस चेन में से हम 10 बनाएंगे। बीच में हम सिर्फ एक चेन, 5 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद बीच में हम एक चेन डालेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हो गया, ये हो गया 5। अब यहाँ पे हम एक चेन इस तरह से ले लेंगे और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी गुलाई में इसे यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे हमारा लास्ट हुआ, यहाँ तक हम बना लिए, लास्ट हुआ। इसके बाद हम ऊन को यहाँ से यहाँ तक ले गए, एक चेन के ऊपर एक चेन बनाते हुए। ले जाने के बाद हम 4 यहाँ पे चेन बना चुके हैं, बीचों बीच में ले गए। देखिए समझिए यहाँ पे हम बीचों बीच में ले गए। ये और ये दोनों बनाएंगे तो इसके बीच में होगा, ये और ये दोनों बनेगा तो ठीक ये दोनों के बीच में होगा। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ तक ले गए और देखिए 4 चेन, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद इसे जैसा कि हम बतलाए थे पलट लेना है। पलट लिए, पलटने के बाद फंदे लेंगे। अब यहाँ एक चेन जो हम बीच में छोड़े हुए थे, इसके बाद से यहाँ पे हम इसी तरीके से बीनेंगे जैसा कि हम पहला फूल बनाते समय बुने। 10 डबल क्रोशिया हमें बुन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया हम बुनेंगे। ये हमारा 4 हो गया, ये हो गया 5 डबल क्रोशिया। अब फिर इसमें से हम 5 लेंगे तो ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और एक लेंगे, ये हो जाएगा 5। देखिए 5 के बाद ये ठीक बीचों बीच में आ गया। यहाँ पे हम एक चेन डाले हुए थे। अब सबों को हम एक बार में इस तरीके से ले लेंगे, ये एक छोड़कर। अब इसे हम इस तरीके से ले लिए। इसके बाद फिर से 4 चेन, 2 3 4 के बाद यहाँ लाकर जोड़ेंगे। देखिए यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर 4 चेन लेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को बुनेंगे जो यहाँ पे हम बुने अभी। ये 10, यहाँ से 10 डबल क्रोशिया, यहाँ आपको आ जाएगा बीचों बीच में, यहाँ इतना दूर बुनेंगे। तो बुनते हुए हम इस तरह से इसे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये एक हमारा यहाँ आ गया, इसके बाद ये दोनों के बीच में ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमें बढ़ाना था, इसी कारण से हम इसमें यहाँ पे 1 से हम 2 लिए। अब हमें बढ़ाना नहीं है, अब हमें सिर्फ यहाँ पे
ये जो डबल क्रोशिया का संख्या है, ये डबल क्रोशिया का संख्या हम बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम रेड कलर से भी इसे कंप्लीट किए। अब आपको जो जो कलर लगाना है आप यहाँ पे लगा सकती हैं। सिर्फ जो हम 5 डबल क्रोशिया कर रहे थे उस स्थान पे आप अगली लाइन बनाने के लिए 6 डबल क्रोशिया कर लीजिए, और उससे अगला लाइन बनाने के लिए और भी डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा लीजिए, या तो 7 कर लीजिए या तो 9 कर लीजिए, और इस तरह से और 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बढ़ाए हुए थे एक से हम 2 बनाए हुए थे, 5 और 5। अब हम इस तरह नहीं बनाएंगे, जो हम यहाँ पे जिस तरीके से बनाए हुए थे उसी तरीके से अब हम दोनों लाइन में बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 3 लाइन में बनाकर इसे कंप्लीट किए हैं, वाइट, रेड और येलो कलर से। और इसमें आप जितना भी इसे बड़ा बनाना चाहती हैं बस कलर जोड़ते जाएं और बनाते जाएं, इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हम देते हैं यहाँ पे चेन जो देते हैं 4 से चेन की संख्या बढ़ते चला जाएगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से चेन की संख्या बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। और इसके बाद ऊपर से हम इसमें मोती डाले हुए आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मोती डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।